सो मतलब अभी भी टारगेट आर्मी का ही है। टारगेट नहीं कह सकते क्योंकि वो अचीव नहीं हो पाएगा। टारगेट वो होता है जो लाइक अचीव किया जा सकता है। अब तो ये सपना बन के रह गया है। टारगेट इज़ लाइक अच्छी स्टोरी सुनानी है, अच्छे काम करने हैं, और बस जो नॉलेज लिया है वो देना है, ऐसा। ग्रेट। तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट ईश्वर। स्वागत करता हूं मेरे सब। अरे यार, एक चीज़ मैं ये चेक कर रहा था आपके बारे में कि आपने महाभारत वगैरह ये जो ग्रंथ हैं या ये जो बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, इसके बारे में भी कुछ पढ़ा है? पढ़ा है इन द सेंस प्रॉपर ना गीता पढ़ी है ना, मतलब सार पूरे नहीं पढ़े हैं। नॉलेज में मेरा ऐसा रहा है कि एक पर्सपेक्टिव को समझना, सॉरी, कि वो क्यों लिखा गया, कब लिखा गया, कैसे है, फिर उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन तो आसान होता है क्योंकि वो नॉलेज तो ऐसा है, किसी को गीता में ही लिखा है, एक सीधी सी बात बता रहे हैं कि धर्म की रक्षा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन युद्ध क्षेत्र में जब लिखा रहता है तो धर्म कुछ नहीं होता है, धर्म ये होता है। अब लिखा एक ही ग्रंथ में है, ठीक है ना, मैं एग्जैक्टली उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या लिखा है सेकेंडली, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स विद इनिशियल स्टेटमेंट्स। अब तुम कहोगे एक ही बुक में लिखा है, ठीक है ना। किसी को अपनी चाहत के हिसाब से, जो लोग कहते हैं ना कि अरे खाना अच्छा होता है खाते रहो, लेकिन भाई जिसको ओबेसिटी है, हार्ट प्रॉब्लम है, उसके लिए खाना अच्छा नहीं होता, तो उसके लिए नहीं बोल सकते हो, उसको नहीं करना होगा, उसको डिसिप्लिन में रहना होगा। ये कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, जो कि गीता में भी ये दो जगह मैंने एक एग्जांपल दिया है। ओके, सो ये वाली अंडरस्टैंडिंग पे मैं अभी लगा हुआ हूँ। तो उसके लिए जो छोटा मोटा जो पढ़ना, अलग अलग जगह से निकालना कि क्या है, क्यों है, क्या है, तो वो तो फिर अंदर की बात है, क्यों है, क्यों है? तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत नॉलेज लिया है। That's it. थोड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब यार एक चीज़ बताओ, मतलब अब जैसे एमपी से बॉम्बे आए हो, तो बॉम्बे में क्या डिफरेंस लगा? बॉम्बे में किस किस फॉर्म में क्या डिफरेंस लगा किसी भी मुझे? किसी भी फॉर्म में, मतलब कि यार एमपी में ऐसा ऐसा था, बट व्हेन आई जस्ट केम टू बॉम्बे, अब मैं हरियाणा से हूँ, ठीक है। सो हरियाणा टू बॉम्बे इज़ वेरी डिफरेंट। इट इज़ जस्ट बॉम्बे कि इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर सिटी यार। एवरी अदर सिटी। तो लाइक ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो यार कोई डिफरेंस दो चार स्पेसिफिक ऑडियंस वुड लाइक टू नो कि जो एमपी से आपको डिफरेंट लगा बहुत, कोई कल्चर में, कोई किसी भी चीज़ में। यार यहाँ पे गली क्रिकेट नहीं खेलता यार कोई। गली क्रिकेट नहीं बचपन खेलता, बचपन में बहुत खेले हैं। और पकड़म पकड़ाई कोई नहीं खेलता। ये जो चीज हम लोग अभी भी खेलते हैं वहाँ पे जाते हैं तो, लेकिन अब ना वहाँ पे भी सिनारियो चेंज हो गया, सबके हाथ में गैजेट्स आ गए, बच्चे ओबीज हो गए। अभी हम लोग भी मतलब ऐसे फिट हैं कि अभी चलो दौड़ने, हाइकिंग बिना खाए पिए भी चल देंगे, बट वो बच्चे ऐसे ओबीज होकर दिमाग से पहले हार जाते हैं, जो प्रिपरेशन नहीं कर रहे किसी फोर्स की, या फिर जो फिट नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं है। अदरवाइज एवरीबडी इज लाइक दैट। वरना पहले तो स्पोर्ट्स का एक अलग 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 ही क्रेज होता से था, पीरियड अलग होता ही क्रेज था, होता था, एक नहीं हाँ। दो दो पीरियड होते थे। मालूम, हमारे स्कूल में 1 घंटे का अलग से पीरियड होता था, वो हॉबी क्लासेस के नाम से था। स्पोर्ट्स नहीं, हॉबी अलग था। उसमें अगर आप चूज़ करते हैं कि आप क्रिकेट, कुछ म्यूज़िक, कुछ भी आप चूज़ कर सकते हो, ऑल ओवर द एक्टिविटीज़। तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट था उसमें। दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। इन टूर्नामेंट्स में आई वॉन 3 गोल्ड मेडल्स कॉन्टिन्यूस 3 साल क्या लगातार। बात है, वो एक अलग लर्निंग होती है ना। देखो, बहुत बहुत खतरनाक। आपको जब डाइवर्सिफाइड नॉलेज होता है ना, तो आप ये नहीं रहते कि अरे यार ये नहीं हुआ तो फिर जिंदगी खराब। सही बात है। और यदि इस थॉट से जा रहा है कि एक ही चीज, मतलब सिंपल बिजनेस के तरीके से भी देखो ना, सभी लोग कैसे सक्सेसफुल हुए। 16 किए, 16 में से एक या दो निकल जाता है, उससे अर्निंग करते हैं, बाकी 16 वो मेंटेन करके रखते हैं कि ग्रिप रहनी चाहिए। हाँ। अब ये कहने में तो आसान लगता है, लेकिन जब करने जाते हैं तो सब उसी में लग जाते हैं कि नहीं, एक ही कर रहा है, एक ही अच्छा हो जाना चाहिए। हाउ इज इट गोइंग टू ऐसा बी डन? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो लर्निंग्स है ना, जो बचपन में हमको थोड़ा फोर्स किया जाता था कि म्यूजिक की क्लास लो, स्पोर्ट्स की क्लास लो, ठीक है ना, वो यहाँ पे हेल्प करती है। जब आपको समझ में आता है कि नहीं ये भी कर। अब रबर बनाने वाला ग्रिप भी बना सकता है, ठीक है ना, बैट की ग्रिप भी बना सकता है, टायर भी बनाता है, ठीक है ना, और साइकिल की ग्रिप भी बनाता है, ठीक है ना,
कैरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी है, जिम के इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन है तो रबर मैन्युफैक्चरर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। दिस इज हाउ यू डाइवर्सिफाई योरसेल्फ। तो अब उसको ये नहीं है कि कल को मान लो साइकिल बंद हो गई तो उसको ये थोड़ी ना कि पूरी इंडस्ट्री उसकी ठप हो जाएगी। इन दैट वे जिसको चीज़ें पता हैं कि क्या क्या होती हैं एक से, वो कभी ठप नहीं हो सकता। एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। बट यार पता नहीं क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बहुत आ गया, मतलब अब की यूथ में एंड जो अपन अपन का जो टाइम था, दैट वाज डिफरेंस आएगा, देखो अपने अपने से पहली जनरेशन भी यही कहती थी ठीक है ना, ये तो इनएविटेबल है और ये होना ही है। डिफरेंस आएगा, बट डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जितना हमने मतलब स्टेप डाउन नहीं होना चाहिए, स्टेप अप होना चाहिए, लाइक दैट। गीता में एक बात लिखी गई है कि आने वाले वक्त में एक ऐसा क्षेत्र आएगा जिसमें इंसान इंसान को खाएगा। आपने क्षेत्र नहीं, वक्त आएगा। वक्त वक्त मतलब आपने पढ़ा है वो उसके बारे में कुछ? कलयुग पढ़ा नहीं है, कलयुग के बारे में बताया क्या है कि कितने तरीके से जो कहते हैं ना, इफ दिस इज अ वर्ड, डिसिविलाइजेशन होगा। जो हम सिविल जितने हुए हैं ना, सब चला जाएगा, कैसे कैसे होगा। सो यार मल्टी फैक्टर चीज़ है, ऑफ कोर्स होगा। और खाने मतलब मेटाफोरिक भी है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है ना, रियल भी नहीं है कि मतलब ऐसे ही ज़ॉम्बी जैसे खा रहे हैं मेटाफोरिक भी हैं चीज़ें। जस्ट लुक एट द डिफरेंस बिटवीन हरियाणा एंड मुंबई। हरियाणा में यदि किसी को खाना नहीं मिला ना, पड़ोस वाले को अपन को पता रहता है तो अपन अपने यहाँ से देख के जाते कि नहीं जाते। यहाँ बाजू वाले का, बगल वाले रूम ने खाना खाया भी नहीं, ये भी नहीं पता, वो भी नहीं मालूम। ओके, दिस इज हाउ इट इज। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो यार एक चीज़ बहुत खतरनाक लगेगा। आकाश, व्हाट इज योर एज, लाइक हाउ ओल्ड यू वुड बी? 30 साल का हूँ। 30 years मैन, कहीं से कोई नहीं बोल सकता दैट ही इज 30। वन आई जस्ट फर्स्ट मेट हिम, या मैंने इनकी साइट चेक करी, इंस्टाग्राम चेक किया, आई जस्ट थॉट ही माइट बी समवेयर 24 के अराउंड, 23 24। एंड व्हेन आई जस्ट गॉट टू नो विद 30, ओ भाई हो गया रहा है। हाँ मतलब यार कोई न्यूट्रिशन कुछ नहीं समथिंग? यार, आराम, खुश रहो, अच्छा खाओ, वही चीज़ें बेसिक जो करोगे तो वो होगा। खुश रहो, अच्छा खाओ, मेहनत करो, खत्म हो गया। ग्रेट ग्रेट नाइस। सो यार हमें ये बताएं कि जब आप मैकेनिकल से इस फील्ड में आए, राइट, सो कितनी मुश्किलात आपने देखी, क्या चैलेंजेस थे? मतलब एक इंजीनियर निकला है यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके एंड वो बॉम्बे ऐसे जा रहा है, सो चैलेंजेस क्या थे? चैलेंज में सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए कि आई एम डैम इंट्रोवर्ट, और मुझे यहाँ एक्सट्रोवर्ट होना सीखना पड़ा। एंड नाउ यू नो मी। इंट्रोवर्ट मतलब यार आई एम एक्चुअली शॉक्ड। इंट्रोवर्ट पर्सन कमिंग टू एन लाइक एक्सट्रोवर्ट, ऑब्वियसली इंडस्ट्री एक्सट्रोवर्ट है, लाइक यू हैव टू बी वेरी एक्टिव इन टॉकिंग, स्पीकिंग, सब फटाक से। इंट्रोवर्ट इन टर्म्स ऑफ कि मुझे ना लोगों से बात करना इसलिए पसंद नहीं है, पता नहीं क्या है, वो दिमाग में चलता रहता है कि यार ना ओवर एनालिसिस कह दो, एनी ऑफ द थिंग, मुझे पता लग जाता है सामने वाला कैसा क्या है। और जहाँ से एक बार कुछ मिसमैच हुआ ना तो लगता है अब नहीं करना बात यार, अब चाहे कितने कितने ही वो हो, क्या कहते हैं, कितना प्यारा हो, कितना ही करीबी हो, अब नहीं करना बात। वो सेंस हो जाता है। हाँ, वही सेम चीज। सो सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पे सबसे बात करनी है, किसी मैं तो नाम भूल जाता हूँ यार। सबसे गंदी बात होती है मुझे, मैं नाम भूल जाता हूँ। क्या बात है। और यहाँ पे नाम, अब यार 50 लोगों से मिल रहा हूँ, अपनी चीजें याद नहीं है, नाम कैसे याद कर रहे हैं। मैं खाना भूल जाता हूँ यहाँ के, जब ये होता था तो लोगों से बात करना इस हिसाब से कि हाँ भाई हम तो जानते हैं आपको, ये सारी चीजें, ये शुरू में बहुत दिक्कत, क्योंकि जब काम कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, रिसर्च वगैरह काम, तो ना 4-5 गिनती के लोग जिनसे बातें होती थी, ठीक है, और उन्हीं के साथ उठना, खेलना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें। और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्यूटर, बुक्स, इंटरनेट एंड मशीन्स, दैट्स इट, इस पे काम होता था। मशीनों पे काम करना मतलब फिर यहाँ पे एकदम से सब गायब। यहाँ पे लोगों से बात करनी है,
अब लोगों से बात करने में क्या होता है ना कि उनके बारे में जानना, उनके बारे में सोचना, और फिर कई बार वो नालायकियाँ भी कर देते हैं, तो उसको भी टैकल करना। और मशीन में क्या रहता था ना, रात में जाओ, दिन में जाओ, कपड़े कैसे पहने कोई मतलब नहीं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती, हम सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था, जितने भी इंजीनियर्स आए होंगे उनको समझ में आएगा ये। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है इंजीनियर्स के साथ कि ना वो जब बाहर आते हैं तो कंप्यूटर के सामने तो तुम कैसे भी कपड़े पहन के नहाए हो नहीं नहाए हो, कैसे लग रहा हो, कुछ भी। यहाँ पे इट डज मैटर लॉट। तो वो चीज़ सीखना कि भाई अपने आप को ग्रूम भी करना है, पर्सनालिटी बना के रखनी है आपको है ग्रूम करके रखना है। पर्सनालिटी बनाना इज डिफरेंट थिंग, ग्रूम करना इज डिफरेंट। तो ग्रूम करके रखना है मतलब जिम जाते हैं, फिट हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो पर्सनालिटी तो है, बात करना भी आता है, बट एक मोटिव होता है बात करने का। फॉर एग्जांपल यदि मुझे किसी चीज़ के बारे में कुछ काम कराना हो तो किसी से भी बात करते हो, कोई भी हो, कोई नेता हो, कोई बच्चा हो, एनीबॉडी, बट पर्पस होना चाहिए ना। पर्पस यहाँ पे पर्पसलेस सबसे हाई हेलो करना होता है यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ी बात हो। ऊपर से ग्रूमिंग कि हर 3-4 दिन में देखो कहीं कैसे लग रहे हो, नहीं हो तो सेट करो, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती कनेक्ट्स है। बनाना सब ग्रेट। तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ईश्वर। स्वागत करता हूँ आप